एक और बड़ी खबर की ओर जो सियासी खबर है और इस खबर पर पूरे मीडिया की नजरें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा कल का दिन आराम का था और आज सुबह एक बार फिर राहुल गांधी चल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और भारत जोड़ो यात्रा जहां कठुआ से शुरू हुई थी वहीं थोड़ी देर पहले सांबा जिला के अंदर उन्होंने एंटर कर लिया है और लगातार राहुल गांधी समेत दर्जनों जेकेपीसीसी के नेता जो हैं वो इस वक्त राहुल गांधी के आगे पीछे दिख रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ अंजुमनों के सरबराहान के साथ चलते चलते भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इधर सांबा से लेकर कठुआ से लेकर सांबा और सांबा से लेकर जम्मू तक इस पूरे कौमी शाहरा पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी कवर बिठा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे और भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए यानी दो अहम चीजें एक साथ आ रही हैं, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी को पहले ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। फिलहाल इस शाहरा पर जहां से इस वक्त राहुल गांधी जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अपने साथियों समेत भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आगे बढ़ रहा था। सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम जहां पहले ही मरकजी वजारत दाखिला के हुक्मनामे के तहत किया गया था, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सिक्योरिटी के हवाले से यह साफ कर दिया था कि यात्रा को किसी तरीके की गजन ना पहुंचे, कोई खतरा ना पहुंचे, सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए जाए। याद रखिएगा कि कल 2 पैदर पे धमाके हुए और उसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर जम्मू शहर की ओर रवा दवा है, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर भी आना है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह कि यात्रा जो है वो इस वक्त चल रही है और इंतहाई हाई सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच सांबा जिला के अंदर एंटर कर चुकी है कठुआ के बाद यह यात्रा, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त आप टीवी चैनल पर देख रहे होंगे। आज का पड़ाव जो है वो भारत जोड़ो यात्रा सुबह सुबह जो हीरानगर मोड़ है यानी कठुआ जिले से निकलकर सांबा के अंदर यात्रा अब से थोड़ी देर पहले एंटर हो चुकी है और जो डुग्गर हवेली है वहां पर जाकर यात्रा सांबा के अंदर पहुंचेगी और ये कठुआ के बाद वाला पड़ाव सांबा और उसके बाद सतवारी जम्मू के अंदर जहां पर रैली की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो पंजाब के साबिक वज़ीर आला चन्नी जो कि आप दाएं और देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ, ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपसे चंद मिनट पहले की चुके जिला सांबा के अंदर इन जम्मू के साथ लगने वाले सरहदी जिले के अंदर राहुल गांधी अपने हजारों कारकुनान के साथ पहुंच चुके हैं। तैयारियां आगे भी हैं और इन सब के बीच में चूंकि 2-3 बड़ी बातें हैं। एक तो जम्मू पठानकोट शाहरा के ऊपर पहले से हम देख रहे थे कि अलर्ट था, दूसरा इसी रास्ते को चुना गया है जो जेकेपीसीसी की तरफ से इजाजत भी ली गई है इंतजामिया से, तो इन रास्तों के ऊपर सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है क्योंकि कल जो कुछ हुआ आगे चलकर उस पर भी अपडेट देंगे। दूसरा, सांबा के डुगर हवेली में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो रात के कयाम के बाद जिला सांबा से निकलते हुए कल जब ये यात्रा सतवारी पहुंचेगी 23 तारीख को और सतवारी जम्मू के अंदर यानी विद इन जम्मू सिटी एंटर होने के बाद एक जो मकामी सतह पर रैली की भी तैयारियां चल रही हैं कि वहां पर रैली होगी, उसके बाद तैयारियां वापस यहां से आगे के लिए और फिर इसी तरीके से ये यात्रा जो है जम्मू शहर को टच करते हुए बाहर से निकल जाएगी और ये पहुंचेगी नगरोटा वाली साइड। लेकिन बड़ी बात यह कि राहुल गांधी देर शाम चडवाल वापस पहुंचे थे, अब थोड़ी देर पहले यानी 7, सवा 7 के आसपास उन्होंने दोबारा पार्टी वर्कर्स को ज्वाइन किया। बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस्तकबाल करने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन सांबा के अंदर यात्रा एंटर हो चुकी है ऑफिशियली और कठुआ से यात्रा तकरीबन अब खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर गए हैं। जयराम रमेश पार्टी के सीनियर लीडर दिल्ली से लगातार जहां जहां से यात्रा चली है राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच राहुल गांधी इस वक्त रवा दवा सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और सहाफी विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं जो पहले दिन से जब जम्मू में एंटर हुई थी यात्रा तब से इसको कवर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया भी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले ऋषि आपके पास आऊंगा, सांबा के अंदर एंटर कर चुकी है यात्रा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अपडेट करें और यात्रा क्या कुछ प्रोग्राम है अभी सांबा के अंदर और उत्साह किस तरीके का कांग्रेसियों के अंदर? देखिए बिल्कुल आपको बताते चले कि जो राहुल गांधी का काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और खासतौर पर अलग अलग यहाँ पर टोलियां हमें नजर आ रही है, जो अलग अलग टोलियां आगे बढ़ती नजर आ रही है। उसमें हमने अभी कुछ देर पहले देखा रमन भल्ला एक ग्रुप में नजर आए, जयराम रमेश की बात करें तो वो भी एक ग्रुप में नजर आए और यहाँ पर जो है वो लगातार टोलियां आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी का काफिला हमसे मात्र जो 50 मीटर पीछे है अब वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शायद एक ब्रिज के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं
लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की लेकर बात करें तो लगातार जो पुलिस का हमला है वो साथ में चल रहा है। खासतौर पर जो जिला पुलिस सांबा के आला अधिकारी है वो लगातार राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं। पूरा सिक्योरिटी कवर को प्रोवाइड किया गया है और उसी के साथ कुछ देर में सांबा हेडक्वार्टर पर ये यात्रा पहुंचने वाली है और सांबा में ही आज इनका हॉल्ट है यात्रा का। यहाँ पर जोधर हवेली के पास जो इसका वेन्यू डिसाइड हुआ उसी वेन्यू पर जो है वो अपने डेलीगेशन मिल सकते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं और रात को यहाँ पर उन्होंने स्टे करना है। और कल सुबह 23 तारीख यानी मंडे को यात्रा जम्मू की ओर आगे बढ़ेगी और वो यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट कल जो होगा वो विजयपुर का होगा। लेकिन अब कुछ देरी में जो है वो सांबा में यात्रा पहुंचने वाली है तो काफी उत्साह जो है वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। खासतौर पर जो लोग घरों के बाहर निकले हैं राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए वो भी लगातार यहाँ पर कतारों में खड़े हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ यहाँ यात्री जो लगातार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण, कहाँ के रहने वाले है और मैं करनाल हरियाणा। इस यात्रा से आप जुड़े हो, क्या कुछ देखते हैं? हमने बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी जीना सीखा है और हौसला इतना है कि जिंदगी भर यात्रा चले। हम राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। दूसरी हम खबर बताते हैं, हमारे कुछ दिन में पीछे रहा कि यहाँ के गवर्नर साहब है, गृह मंत्रालय परमिशन नहीं दे रहा है तो राहुल गांधी जी ने 1000 आदमी की परमिशन मांगी, उसको भी कैंसिल कर दी। बोले 300 आदमी को मिलेगी। क्या हम इतने आदमी, हम 4000 आदमी, हम 5 यात्री, क्या 5000 आदमी वापिस चले जाएंगे? क्या क्या जो भारत जो यात्रा चलाएगी, आपको लग रहा है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है? भारत टूटा है क्या? नहीं, टूटने वाली बात कहाँ है? ये तो पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली बात है। पार्टी को में लोगों का जुड़ाव हो रहा है, कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आप यात्रा से जुड़े। हाँ, चलिए आप यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हर्षल सिंह। आप कहाँ से? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा। और आपको से सुना देता हूँ कि मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा और जंजीरों में कैद है, अब उन्हें छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियाँ, देश न चलो देश मांगता है कुर्बानियाँ। मुझे हिंदुस्तान को बचाना है और इस देश को बचाना है, इसलिए आप यात्रा इसलिए मैं इस यात्रा में हूँ। और आपने थोड़ी देर पहले कहा उनसे कि देश कब टूटा था। एक बार देश 47 में टूटा था। अब ये जो बीजेपी की नीतियों से देश टूट रहा है, जो देश में नफरत बोया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। जिस मुस्लिम को बात करना चाहिए इस मुद्दे पर ये बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे में सिलेक्ट पेपर नहीं हुआ, दौड़ मारे, मेडिकल मारे। ठीक है जी ऋषि, आप स्टैंड बाय रहिएगा जरा। विनोद कुमार जी भी हमारे साथ है, सीनियर तज्ज़ा निगार है और सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग सर। जब से जम्मू कश्मीर में एंटर हुई है यात्रा तब से आप कंटिन्यूसली पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं और इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, फिर दिल्ली के अंदर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर यह कहा गया कि जनाब ये यात्रा तो चलती रहेगी, 30 तारीख को ये कंक्लूड होगी, नेशनल फ्लैग होस्टिंग पार्टी हेडक्वार्टर पर होगा, उसके बाद बड़ी जनसभा 30 तारीख को होगी जहां पर राहुल मौजूद रहेंगे, प्रियंका वाड्रा गांधी मौजूद रहेंगी और देश भर के कई और नेता जो है वो वहां पर रहेंगे और कुछ और लोग भी है जो ज्वाइन करने जा रहे हैं इस यात्रा को। एक तरफ से यह कहा गया, दूसरी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि आने वाले दिनों में अब हाथ से हाथ मिलाने वाली भी यात्रा शुरू होगी और 30 जनवरी से फरवरी और मार्च तक यानी 2 महीने इसको चलाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये जो यात्रा के बाद यात्रा की अनाउंसमेंट हो रही है, क्या हम ये माने कि इस भारत जोड़ो यात्रा का वो फॉलो अप है और यहां से कुछ चीजें वो निकाल कर आगे ले जाना चाहती है और सरकार के खिलाफ एक महाज बनाना चाहती है? किस हद तक वो कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल गोयल, आपने ठीक कहा। कल हम दिग्विजय से यही बात कर रहे थे कि जो टेम्पो बना हुआ है, जो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में सामने आए हैं, क्या ये टेम्पो बरकरार रहेगा? तो तब उन्होंने विस्तार से बताया था कि हमारी रणनीति कुछ और है। हमने इसके बाद जब 30 को समापन होगा उसके बाद एक चार्जशीट हमने तैयार की है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उस चार्जशीट को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो की जिक्र किया है कि ये कंटिन्यू रहेगा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं पर जाया जाएगा, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। जो एक टेम्पो बना हुआ है इसको डिफ्यूज नहीं होने दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये कंटिन्यू रहेगा और कोशिश की जाएगी कि जो कैडर है उसको साथ साथ रखा जाए और प्रोग्राम पर प्रोग्राम दिए जाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 तक। जी गौर।
तरफ से तो ये है कि प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे और कांग्रेस इसमें से एक पॉजिटिव वाइब निकालकर अपने कार्डर के अंदर डालना चाहती है। दूसरी तरफ से जब मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से देखता हूं यात्रा को, तो क्या कांग्रेस जो जिसका शीराजा बिखर चुका है, जो मुख्तलिफ ग्रुपों और सेक्शनों में बंट रही थी, क्या इस यात्रा आने के बाद आपको कहीं पर वो एक पेज पर नजर आ रही है? एक सवाल तो ये भी है। और दूसरा सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक जब आप देखेंगे तो कई इंसिडेंट्स 2 हफ्तों के दौरान हुई है जम्मू जोन के अंदर, और कल का इंसिडेंट के बाद आज राहुल की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं एज ए सीनियर तज्ज़िया निगार के? मैं पैन करके नहीं दिखा सकता कि जतवाल में इस वक्त हम खड़े हैं। जो राहुल गांधी का एक स्टाइल रहता है, राहुल गांधी चलते चलते अचानक ही तीसवाल देखते हैं और वहां पर चले जाते हैं, और वैसे ही जतवाल में एक तीसवाल में बैठे हुए हैं। और सुरक्षा जरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से सुरक्षा को बढ़ाया गया है। गौहर, जिस तरीके से कल दरवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड में जो लगातार ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद से डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। आप खुद भी देख सकते हैं 20 साल को पूरा घेरा हुआ है, और जब वो यात्रा पर निकलते हैं तो एक पूरा सा रूप लगा होता है, सुरक्षा चक्कर लगा होता है। उस सुरक्षा चक्कर में जो पहले डिप्लॉयमेंट थी उससे एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो चाहेगा कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5 अगस्त 2019 के बाद ये लगातार प्रयास जो है पाकिस्तान कर रहा है, ISI कर रहा है या किसी एजेंसी का उनका रहा है कि किसी न किसी तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये जो पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये बड़े चैलेंजिंग रहते हैं। और दूसरे ये भारत जोड़ो यात्रा है, इन सबको अगर साथ में जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के। दूसरा आपने पूछा था कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा जो स्कैटर्ड हुई है कांग्रेस या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़ करके चले गए हैं और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई है, ये कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस जो है हाशिए पर खड़ी है, और ये यात्रा उसको जरूर एक मतलब मोतियों को पिरो सकती है, एक साथ जोड़ सकती है। ये एक यात्रा का प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए रह सकता है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए। के दौरान हमने जम्मू के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात कर रहे हैं, विभिन्न इलाकों के अंदर हमने देखा कि अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ जब यात्रा भी चल रही है, ऐसे में जम्मू पठानकोट वाहिद वो रास्ता है, एक नेशनल हाईवे है जो कि बाकी स्टेट्स के साथ जम्मू कश्मीर यूटी को जोड़ता है, वहां पर किसी तरीके से डिस्टरबेंस ना हो। कल के मुकाबले या पिछले 24 घंटों के मुकाबले कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट, एडिशनल कोई एक्टिविटी एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से नजर आ रही है, ताकि यात्रा भी साथ साथ चले? 26 जनवरी भी सर पर है और बाकी चीजें भी देखनी है जो कल 12 घंटे पहले हुआ है जम्मू के अंदर। विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, आप दोबारा से क्वेश्चन करें। जी, मैं ये पूछ रहा था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यात्रा भी काफी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी के लिए भी तैयारियां हैं, कल भी बैक टू बैक जो ब्लास्ट हुए उससे भी काफी ज्यादा क्योस और कंफ्यूजन विद इन द सिटी देखा गया। मूवमेंट पर किसी तरीके से कोई फर्क ना पड़े, सारी चीजें चैलेंजेस के बावजूद आसानी से स्मूथली चीजें चले, क्या इसके लिए कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट या एडिशनल एक्टिविटी नजर आ रही है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? वेल, मैंने कल भी कहा था और आज भी ये कहूंगा कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद डीजी ने मीटिंग बुलाई, एडिशनल एडीजी ने, मुकेश सिंह ने भी मीटिंग बुलाई, और उसके बाद से डिप्लॉयमेंट का सिलसिला बढ़ गया। हर जो नाके सिटी के अंदर है, शहर के अंदर, उनमें अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और फ्रिस्किंग बहुत ज्यादा हो रही है। और हम सब जानते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। उसको देखते हुए हम डे 1 से 19 को ये यात्रा प्रवेश की थी, उसके बाद से कल जब 2 ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद से हम परिवर्तन देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है। एक सुरक्षा घेरा होता है, रोक रस्ते को पकड़ा होता है, उसमें भी पहले कम डिप्लॉयमेंट होती थी, आज पिछले कल के मुकाबले में आज डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया है, वो भी इसके लिहाज से बड़ा जरूरी है कि यात्रा को कोई नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट ज्यादा की गई है, फ्रिस्किंग ज्यादा बढ़ा दी गई है, चेकिंग ज्यादा बढ़ा दी गई है, और नाके अतिरिक्त लगा दिए गए। IB पर जैसे रात का कर्फ्यू था उसको और तरीके से इम्प्रूव कर दिया, LOC पर भी सख्ती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एडिशनल डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी में बहुत बदलाव आया है।
हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए ऋषि, एक आखिरी चीज जो आपसे जानना चाहते हैं, लोकल लीडरशिप कांग्रेस की, क्या वो कहीं पर राहुल गांधी के लेफ्ट राइट नजर आ रही है, या वो सिर्फ अभी इसमें है कि किसी तरीके से यात्रा निकल जाए कठुआ से पीसफुली और ये बहुत मैराथन जो चल रहा है ये पीसफुल हो जाए? क्या इस तरीके का दिख रहा है, या लीडर्स लेफ्ट राइट राहुल के साथ जा रहे हैं, उससे बात हो रही है? देखिए, आपको बताते चलेंगे कि लोकल लीडर्स की बात करें तो वो लगातार जो राहुल गांधी का काफिला यहाँ से गुजरा उसी के साथ साथ आगे अलग अलग ग्रुप्स में जो वो लोकल लीडर्स भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गढ़वाल में जब ये यात्रा दाखिल हुई थी, जो जिला सांबा का एंट्री पॉइंट है, तो वहां पर भी भव्य स्वागत किया गया और उसी जोश के साथ तमाम जो लोकल लीडर्स है, जैसे हम रमन बल्ला है या तमाम जो लोकल और कांग्रेस के नेता, वो यहीं से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और अभी एक ब्रेक के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी रुके हुए हैं, तो चंद मिनटों में वो काफिला जो हमारे पास से गुजरने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि काफी उत्साह जो वो लोकल कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। और हमें जो पिछले दिनों में लगातार देखने को मिला कि कांग्रेस एक डिवाइड हाउस नजर आया, लेकिन अब धीरे धीरे जो एक स्टेज पर तमाम नेता भी आते दिख रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस यात्रा का लाभ कांग्रेस पार्टी को कितना मिल पाता है। जिस तरह से कुछ समर्थक जो राहुल गांधी के हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जो हिंदुस्तान को टूटता हुआ देख रहे हैं, वो यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अपनी ये यात्रा चला रहे हैं। तो ऋषि कटुरिया ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त सांबा के अंदर है और सांबा में थोड़ा सा हॉल्ट होगा, यानी एक कप ऑफ टी के लिए राहुल रुके हैं और तब वो चर्चा करते हैं, लोगों से सुनते हैं बात। और लीडरशिप चाहे जम्मू कश्मीर की है, पंजाब की है, हिमाचल की है, वो आसपास, और हरियाणा की लीडरशिप जो है वो आसपास है और उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन और मुल्क